बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ हिंदू ये कहते हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हिंदू बुतों की पूजा करते हैं और मुसलमान काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना भी बुतों की पूजा करने की तरह है। एक पत्थर के गिर्द चक्कर लगाने और उसे चूमने चाटने में और कृष्ण भगवान और गाय माता के आगे सर झुकाने में फ़र्क ही क्या है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस पर क्या ज़बरदस्त जवाब दिया, आपको वो ज़रूर दिखाएंगे, मगर पहले गैर मुस्लिमों की इस गलत फहमी और वसवसा के जवाब के लिए हम चंद मिसालें आपके सामने रखेंगे, जिससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि क्या मुसलमान वाक़अतन खाना काबा की इबादत करते हैं या उसे सिर्फ डायरेक्शन यानी सिमत समझते हैं। नंबर 1, हिजरत मदीना से 16-17 महीने तक मुसलमानों को बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म था। फिर जब काबा की तरफ रुख करने का हुक्म मिल गया तो उसी की तरफ रुख करना इबादत हो गया। जैसा कि कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 142 से 143 में इरशाद बारी ताला है, अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस क़िबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है, और इसी तरह हमने तुमको उम्मत मुतदिल बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बने। और जिस क़िबले पर तुम पहले थे उसको हमने इसलिए मुकर्रर किया था कि मालूम करें कि कौन हमारे पैगंबर का ताबे रहता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और ये बात यानी तहवील क़िबला लोगों को गरा मालूम हुई, मगर जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है वो इसे गरा नहीं समझते। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को यूं ही ज़ाया कर दे, अल्लाह तो लोगों पर बड़ा मेहरबान है, साहिब रहमत है। मिसाल नंबर 2, मुसलमान खाना काबा की माबूदियत की नफ़ी करते हैं। कोई बुत परस्त अपने माबूद की माबूदियत की नफ़ी नहीं किया करता। नंबर 3, बुत परस्त अपनी इबादत में बुत की तरफ मुतवज्जे रहते हैं, जबकि मुसलमानों को नमाज के दौरान काबा की इबादत का ख्याल भी नहीं आता। नंबर 4, बुत परस्त बुत के बगैर इबादत नहीं करता, जबकि मुसलमानों पर नमाज खाना काबा के बगैर भी फ़र्ज़ रहेगी। नमाज के टाइम उस तरफ मुंह कर लिया जाएगा, मतलब मुसलमान पत्थर या ईंट को नहीं पूजते। नंबर 5, मुसलमान काबा के ऊपर चढ़कर भी नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि बुत परस्तों के यहाँ ऐसे इबादत नहीं हो सकती, ये गुस्ताखी और बेअदबी है। इन मिसालों से ये वाज़ेह हो गया कि मुसलमानों का अल्लाह की इबादत के लिए काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना और किसी बुत परस्त की बुत की पूजा आपस में किसी किस्म की कोई मुमासलत नहीं रखते। अब आपको बताते हैं कि इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं। दोस्तों, जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ऑनलाइन सवालों के जवाब दे रहे होते हैं तो उनके सामने इसी तरह का एक सवाल आता है कि अगरचे इस्लाम में बुतों को पूजने की सख्त ममानत है, लेकिन मुसलमान काबा की इबादत पूजा क्यों करते हैं और अपनी नमाज़ों के दौरान उसके सामने क्यों झुकते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि काबा हमारे लिए किबला है, यानी वो सिमत जिस तरफ मुसलमान नमाज के दौरान मुँह करते हैं। ये बात तवज्जो तलब है कि अगर चाहे मुसलमान नमाज के दौरान काबा की तरफ रुख करते हैं, मगर वो काबा की इबादत नहीं करते। मुसलमान सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और उसी के सामने झुकते हैं, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 144 में इरशाद बारी ताला है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह उठाना देख रहे हैं, सो हम तुमको उसी क़िबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे। तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाना काबा की तरफ फेर लो, और तुम लोग जहां हुआ करो नमाज पढ़ने के वक्त इसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि ये नया क़िबला उनके परवरदिगार की तरफ से हक है, और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं। How do we reply to a non-Muslim who says that when Islam is against idol worship, then why do the Muslims worship and bow down to the Kaaba while they are praying? The idol that is worshipped maximum in the world is the Kaaba. Regarding replying to the allegation laid by the non-Muslims that if Islam is against idol worship, then why do the Muslims bow down and worship the Kaaba? Isn't Kaaba the idol which is worshipped the most in the world? Let me tell you at the outset that no Muslim ever bows and worships to the Kaaba. No Muslim worships the Kaaba. The Kaaba is the Qibla. It is the direction. And in Salah, we pray in the direction of the Kaaba, but we bow and worship only Allah subhanahu wa ta'ala and no one else. Allah says in the Quran in Surah Baqarah chapter 2 verse number 144,
that face in the direction of the sacred mosque. So it's a commandment from Allah subhanahu wa ta'ala that when you are praying, you should pray in the direction of the sacred mosque. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مزید کہتے ہیں کہ اسلام اتحاد و یگانگت کے فروغ پر یقین رکھتا ہے. مثلا اگر مسلمان نماز پڑھنا چاہیں تو بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگ شمال کی طرف منہ کرنا چاہیں، کچھ جنوب کی سمت، کچھ مشرق کی تو کچھ مغرب کی. اگرچہ مسلمان خانہ کعبہ کے مغرب میں رہ رہے ہوں تو انہیں اللہ کی عبادت کے لیے مشرق کی طرف اپنا رخ کرنا ہوگا. اسی طرح کعبے کے مشرق میں رہنے والے مسلمانوں کو مغرب کا رخ کرنا ہوگا. کعبۃ اللہ دنیا کے نقشے کا مرکز ہے. دنیا کا اولین نقشہ مسلمانوں نے تیار کیا تھا. ان کے تیار کردہ نقشوں میں جنوب اوپر کی طرف اور شمال نیچے کی طرف ہوتا ہے. کعبہ اس کے مرکز میں تھا. بعد ازاں مغربی نقشہ سازوں نے جب نقشے بنائے تو یہ ترتیب الٹ دی، یعنی شمال اوپر اور جنوب کو نیچے کر دیا. لیکن الحمدللہ تب بھی کعبۃ اللہ دنیا کے نقشے کے مرکز ہی میں رہا. And we Muslims, when we pray, we believe in unity. For example, if we have to pray here, and if there are many Muslims, some Muslims will say, let's face the north while praying. Some will say, let's face the south while praying. Some will say east, some will say west. Where do we face? So for unity, the Quran has said that when we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, we face in the direction of the sacred mosque. Our Qibla is the Kaaba. So those people who are living on the west of the Kaaba, they will face towards the east. Those who are living on the east of the Kaaba, they will face towards the west. Those who live on the north, in the north of the Kaaba, they will face towards the south. Those which live on the south will face the north. So for unity, so we pray together in congregation and we face in the direction of the Kaaba for unity. And we worship no one but Allah subhanahu wa ta'ala. And we know that the Muslim cartographers were the first who created and drew the world map. And when the Muslims drew the world map, it was Al-Idrusi in 1154 was the first person who drew the world map. And we know that when the Muslims drew the world map, they had the South Pole on the top, the North Pole down, and the Kaaba was in the center. The Western cartographers came later on and they turned the map upside down. They put the North Pole on top, South Pole down, but yet, Alhamdulillah, the Kaaba is yet in the center. کعبہ کا طواف اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہے. جب مسلمان مکہ کی مسجد حرام میں جاتے ہیں، وہ کعبہ کا طواف کرتے یا کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں. ان کا یہ ایک عمل اللہ پر عقیدے اور اس کی عبادت کی علامت ہے، کیونکہ جس طرح دائرے کا ایک ہی مرکز ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی واحد رب ہے جو عبادت کے لائق ہے. When we Muslims go to Makkah during Umrah and during Hajj, we do tawaf. We circumambulate around the Kaaba. Why do we circumambulate? We don't circumambulate around the Kaaba because we worship it. It is because it is a commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. Circumambulate around the Kaaba, and we circumambulate it. And logically, if I have to think, we all know that every circle has got one center. So we're circumambulating around the Kaaba to testify that there is only one Allah. There is only one God. That's the reason for Tawheed. پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کعبۃ اللہ میں نصب سیاہ پتھر یعنی حجر اسود کے بارے میں ایک حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے اور چھوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوتا اور نہ ہی چومتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کر اذان بھی دیا کرتے تھے. ان سے پوچھئے جو مسلمانوں پر کعبہ کی پرستش کا الزام لگاتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنے والا کوئی شخص کیا اپنے پوجے جانے والے بت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے کیا؟ And the statement of Umar radiallahu anhu, the second caliph of Islam, is sufficient to answer this question. It's mentioned in Sahih Bukhari, point number 2, in the book of Hajj, hadith number 1597, that Umar radiallahu anhu, the second caliph of Islam, he looks at the Hajj Aswad, the black stone, and he says that you black stone can neither benefit me nor can you harm me. Just because I've seen the Prophet touch it and kiss it, I am touching and kissing it. So this statement of the second caliph of Islam, Umar radiallahu anhu, saying that the black stone can neither benefit me, cannot harm me, I am only touching and kissing it because I've seen the Prophet
touch it and kiss it. It's sufficient to prove that the Muslims don't worship the Hajar Aswad, we don't worship the Kaaba. And I would like to mention one more point, that during the time of the Prophet, there were Sahabas who stood on the Kaaba and gave the adhan. I'm asking the question, will any idol worshipper stand on the idol he or she worships? And the answer is no. So the Muslims at the time of the Prophet stood on the Kaaba and gave the adhan. And it's mentioned in the Hadith. Even Hazrat Bilal, may Allah be pleased with him. So this is sufficient proof that the Muslims, they don't worship the Kaaba. The Kaaba is only the Qibla. Hope that's the question. दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।